हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस 9D कंप्लीट कर मैंने आपको समझाया था कि एस्टिमेशंस क्या होता है, कैसे आप किसी चीज़ को एस्टिमेट करके आप वैल्यू लिख सकते हैं। ये बातें मैंने डिस्कस किया था आपके साथ और उनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रैक्टिस कवर करने वाले हैं बच्चों। सेल्फ प्रैक्टिस जो है ई को कवर करेंगे, 9E को। और उससे पहले के जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट भी मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा। सो हियर इज दैट मेजर ऑफ वेट। तो देखो, वेट को मेजर्स करने के लिए हम किस यूनिट की यूज करते हैं। तो एक तो बच्चों जो बड़ा यूनिट होता है यानी बड़ा वैल्यूज होता है तो हम किलोग्राम का यूज करते हैं, और अगर वैल्यू स्मॉल होता है यानी कम होता है तो हम उसके लिए ग्राम का यूज करते हैं। यानी किलोग्राम यानी आप इनको क्या कहते हैं, केजी, और ग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, जी। तो ये हमारा यूनिट्स होता है। तो या तो आप किलोग्राम्स बोले या फिर ग्राम्स, यानी एक से ज्यादा होता है तो ग्राम्स बोल देंगे। तो अब इसमें एक क्वेश्चन उठ के आता है कि कब हम किलोग्राम्स केजी यूज करेंगे और कब हम ग्राम यूज करेंगे। तो जब बच्चों हैवी वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जैसे हैवी वेट होगा, जैसे मान लो अगर आप 1 kg अगर ऑनियन ले लेते हैं, राइट, 1 kg ऑनियन, तो केजी 1 kg ज्यादा हैवी हुआ तो हम इसको वही बोल देंगे। और यहीं पे अगर मैं कहता हूं कि हमें एक 250 ग्राम चाहिए, कितना चाहिए, 250 ग्राम्स, तो हम ग्राम्स में यूज कर लेंगे। ओवर इन ऑल आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर वेट हैवी होता है यानी वेट ज्यादा होता है तो हम केजी में मेजर करते हैं, और अगर वेट कम होता है तो हम ग्राम में मेजर करते हैं। तो ये दो बात आप समझ में आ गया होगा आपको। जैसे अब यहाँ पे देखो, कह रहा है आपको कुछ हैवी वेट्स के लिए हम केजी का यूज करते हैं और लाइट वेट के लिए हम किसका यूज करते हैं, ग्राम का। सिंपल सी बात है। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए कि किलोग्राम्स के जो रेट है हम केजी भी लिखते हैं और ग्राम को हम लोग जी, जो अभी आपको मैंने वैसे शॉर्ट फॉर्म बता दिया था कि कैसे लिखा जाता है। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो देखो, 1000 ग्राम इक्वल टू क्या होता है, 1 kg, या फिर 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम कह लीजिए। अच्छा, 1 ग्राम इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/1000 ऑफ 1 kg, आप ये लिख सकते हैं। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 1000 ऑफ 1 kg। थाउजेंड्स का मतलब क्या होता है पता है, 1/1000 हो जाता है। तो आप या तो ये फॉर्म रिमेंबर रखें या ये फॉर्म रिमेंबर रखें। ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे अभी आपको कन्वर्ट करने के लिए दे दिया जाए कि किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करो, ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करो, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो चलिए आगे इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, तो उस एग्जांपल को भी हम लोग देख लेते हैं। स्टैंडर्ड वेट्स मेड ऑफ आयरन, राइट, आयरन का जो होता है, लोहे का कुछ स्टैंडर्ड वेट बनाया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 10 kg मेजर करने के लिए बनाया गया है। ये 5 kg का है बच्चों, ये 1 kg का है ना। और ये जो है ना हैवी यूनिट को मेजर करने के लिए बनाया गया है। और ये जो यहाँ से आप देख रहे हैं ना, ये हल्की यूनिट को यानी लाइट यूनिट को मेजर करने के लिए बनाया गया। तो अब आपको क्लियर हो गया कि कब हम लाइट यूनिट की यूज करने के लिए कौन कौन से जो इनके स्टैंडर्ड यूनिट्स है, 50 ग्राम के लिए ये, 100 ग्राम के लिए, 200 ग्राम के लिए, 500 ग्राम के लिए, है ना। तो ये आप यूज कर लेंगे, राइट। और भी छोटे ग्राम देखने हैं तो 5 ग्राम्स का ये आप देख रहे हैं, 10 ग्राम्स का देख रहे हैं, 20 ग्राम्स का देख रहे हैं। तो ये छोटा यूनिट्स होता है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हैवी। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स, यहाँ पे आप समझिए पहले। जैसे देखो ये फिगर में आप देखिए पेन ए और यहाँ पे क्या है, पेन बी। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड कब होगा, जो ऑब्जेक्ट हैवी होगा ना वो डाउनवर्ड हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट यानी लाइट होगा तो क्या होगा, अप चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि अगर पेन हैवियर है तो वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ चला जाएगा, और अगर लाइट है तो वो क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऑब्वियसली ये आप देखते ही होंगे डेली लाइफ एग्जांपल्स में, है ना। अगर मान लो कि आप 1 kg ऑफ एप्पल लेने जाते हो मार्केट में, और 1 kg का एप्पल अगर एक साइड क्या होता है 1 kg डाल देता है और दूसरे साइड एप्पल डालता है, तो जब तक एप्पल 1 kg के बराबर नहीं होता ना, जब तक ये बैलेंस नहीं बनता ना, तब तक इसमें एप्पल डालता ही जाता है। तो वही बात है, आपको समझ आ गया ना कि ये डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि ये ज्यादा हैवी है और ये लाइट है। इसमें और चीजें डाल दिया जाए तो ये बैलेंस बना लेगा, जैसे इसमें और ज्यादा वैल्यू डाल दे तो ये इसके बैलेंस बना देगा।
तो ओवरऑल आपको समझ में आया कि डाउनवर्ड क्यों जाता है, अपवर्ड क्यों जाता है, ये चीजें क्लियर हो गए। तो डिपेंड करता है बच्चों वेट के अकॉर्डिंग, अगर एक साइड हैवी रहेगा तो हैवी होगा और अगर लाइट होगा तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो आई होप ये फिगर से आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया। चलिए अब क्या है बच्चों, हम इनके कन्वर्जन को देखेंगे कि कैसे हम केजी से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और कैसे ग्राम से केजी में कन्वर्ट करेंगे, और इसके बेस पे सेल्फ प्रैक्टिस ऑफ मैट्रिक यूनिट ऑफ वेट, राइट। तो कन्वर्जन्स ऑफ मैट्रिक यूनिट ऑफ वेट कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल है, दो हम कन्वर्ट करेंगे, केजी से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे या फिर ग्राम से केजी में कन्वर्ट करेंगे, राइट। चलिए अब द सेम मैनर एज यू एज डिड यू नो। तो देखो सिंपल सी बात आपको याद क्या रखना है बच्चों, टू कन्वर्ट, अगर केजी से ग्राम में कन्वर्ट करते हैं ना तो वी मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो हमारे पास 7 केजी है, राइट, और केजी को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो अभी मैंने आपको याद करवाया था कि 1 केजी में क्या होता है बच्चों, 1000 ग्राम होता है। क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 7 केजी में क्या होगा, 7 इंटू 1000, राइट, क्या होगा 7 इंटू 1000 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 7000 ग्राम हो जाएगा। बात समझ में आया। तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब इसका उल्टा अगर हम ग्राम से केजी में कन्वर्ट करते हैं तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं ना बच्चों, तो डिवाइड करते हैं। आप ये याद रखिए कि अगर बड़ा यूनिट से छोटे यूनिट में आते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। ये दो बात आपको याद रखनी है, या फिर आप ये दो पॉइंट अच्छे से याद कर लें। तो चलिए अब इनके एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 में कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग्स इन ग्राम्स। अच्छा, यहाँ पे हमें केजी में दिए हुए हैं वैल्यू, और हमें कह रहे हैं ग्राम में कन्वर्ट करके बताएं। देखो ए पार्ट में 8 केजी है, बी पार्ट में 47 केजी है, सी पार्ट में 6 केजी और 325 ग्राम्स है, डी पार्ट में 17 केजी और 85 ग्राम्स है, और हमें कह रहे हैं ग्राम में कन्वर्ट करने के। तो ये तो बच्चों 8 है, तो 8 यहाँ पे लिखेंगे 8, और केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए भी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, तो यहाँ लिख दिया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8000 ग्राम हो जाएगा। बी पार्ट में देखो 47 केजी है, तो हमने 47 लिख दिया। अब केजी को हमने कन्वर्ट किया, केजी का फॉर्मूला यहाँ हमें पता है कि 1 केजी में क्या होता है 1000 ग्राम्स, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1000, राइट, 1000। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 47000 ग्राम्स हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 6 केजी 325 ग्राम्स, तो केजी को सिर्फ कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने लिखा 6 इंटू केजी का क्या लिखा, केजी को कन्वर्ट किया तो 1000 ग्राम, और यहाँ पे ऑलरेडी ये ग्राम है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6000 हो जाएगा, और प्लस 325, तो 6000 प्लस 325 दोनों को ऐड कीजिए तो 6325 ग्राम्स आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब डी पार्ट में देखिए 17 केजी और 85 ग्राम्स है, तो पहले से कन्वर्ट कर लो। तो कन्वर्ट किया हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके, ये रिजल्ट आ गया, और फिर ये ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा 17085 ग्राम्स आ जाएगा। तो ये आपका क्या था, ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। अब देखिए इनका एग्जाम्पल नंबर जो है आपका 17, एग्जाम्पल नंबर 17 में देखो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। अब जो हमें कन्वर्ट करना है ना, केजी में भी कन्वर्ट करना है और जो वैल्यू ग्राम में भी आ जाएगा। तो हमें पता है कि जब केजी से ग्राम में हमें एक्सप्रेस करना है किलोग्राम में एंड ग्राम में, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 7000 है, तो 7000 को बच्चों 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया था आपको कि अगर हमें क्या करना होगा, ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या करेंगे 1/1000 हमें करते हैं, है ना। ग्राम से अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो 1/1000 करते हैं। तो हमने इसको 1000 से डिवाइड किया तो 7 केजी आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे इजी ट्रिक आप ये याद रखें, लास्ट के जो 3 डिजिट है ना वो आपका ग्राम होता है, और जो 4th पार्ट होता है ना वो आपका केजी हो जाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे बिना डिवाइड करे बता सकते हैं। ये 5 केजी 338 ग्राम्स हो जाएगा। आप देख लो, ये रहा वैल्यू, ये 5000 हो गया प्लस दिस, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, देखो ये आ गया। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको अगर आप बिना देखे देखो तो क्या होगा, 6 केजी 209 ग्राम्स होगा। देखो 6 केजी 209 ग्राम्स। इसकी अगर मैं बात कर लूँ तो क्या होगा, 4 केजी और 19 ग्राम्स हो जाएगा। देखो 4 केजी 19 ग्राम्स है,
तो आप चीज़ों को जब बच्चों प्रैक्टिस करोगे ना, तो बिना देखे चीज़ों को आप आसानी से कर पाओगे। कंसेप्ट को आप समझो पहले, कंसेप्ट आप अच्छे से समझ जाते हैं ना, तो बहुत इजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। चलिए, तो आई होप आपको केजी से ग्राम में कन्वर्ट करना सीख गए, आपने ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना सीख गए आप। तो चलिए, इसी के बेस पे अब आपको सेल्फ प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चंस है, इसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर्स। अच्छा, यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको करेक्ट क्या आंसर होगा ये आपको फिल करना है। तो देखो 3 kg में कितना ग्राम होगा, तो अभी मैंने बताया था 3 kg में तो कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम हो जाएगा। कैसे होगा, 3 × 1000 कर दो तो 300। अब यहाँ पे देखो 18 kg में कितने ग्राम्स होगा, तो यहाँ 8 लिखो और 3 0 लगा दो। अब आप यहाँ पे देखो सी में 6 kg है और 625, तो ग्राम में हमें पूछ रहा है, तो 6625 लिख दो, तो 6 kg 625 ग्राम्स हो जाएगा। डी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, 72065 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट हमें चेक करना है ना बच्चों ग्राम वाले, तो लास्ट के 3 डिजिट यहाँ पे 2 ही है, तो हम एक 0 लगा दिए और ये 72,065 ग्राम्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ की बात करूं, देखो 32 और 009 आ जाएगा, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट होते हैं ना वो ग्राम में होते हैं, तब जाके 1000 बनता है, ठीक है ना। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखो तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल 1000 से डिवाइड करोगे 3 0 कट जाएगा, 4 kg आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 8 kg आ जाएगा, 695 ग्राम्स आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो 36,500, तो 36 जो है ये kg आ जाएगा, 582 जो है ये ग्राम्स में आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपसे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स। तो देखो 4000 ग्राम्स इक्वल्स क्या होगा, 4 kg, यस, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल का सिंबल आ जाएगा। यहाँ पे देखो 6 kg है और 325 ग्राम्स, और यहाँ पे 625 ग्राम्स है, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला सिंबल्स आप यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये 2 kg है और ये 20 ग्राम्स है, और यहाँ पे 2 kg 120 ग्राम्स है, तो मतलब ये बड़ा वैल्यू है और ये छोटा वैल्यू है, तो आप ये सिंबल लगाएं। अब यहाँ पे देखो ये 6000 है, 570 ग्राम्स है, ये 6000 है 1/2, यानी मतलब ये आपका जो फाइनली वैल्यू है ये 6500 ग्राम है, राइट। और ये आपको कितना दे रखा है, 6570, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, राइट। तो आपको ये ग्रेटर देन, लेस देन आपको समझ में आ गया कैसे फिल करना है, ये तो बहुत आप बेसिक से पढ़ते ही आ रहे होंगे। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका जो सेल्फ प्रैक्टिस 9E होता है वो कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।